नमस्कार साथियों, हिंदी की सफलता सीरीज में आपका स्वागत है। आपको पता है कि हिंदी सफलता सीरीज के अंतर्गत हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 में जितने भी शिफ्टों में एग्जाम हुए थे उन सभी शिफ्टों के हिंदी की प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देख रहे हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम जल्द ही जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प का चयन कीजिए। उसने उपाय किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। पहला ऑप्शन है परिश्रम, दूसरा ऑप्शन है सहयोग, तीसरा ऑप्शन है तप, चौथा ऑप्शन है अनुष्ठान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परिश्रम। उसने परिश्रम किया ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, डंके की खाली स्थान पर कहना। उक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। पहला ऑप्शन है टंकार, दूसरा ऑप्शन है चोट, तीसरा ऑप्शन है मार, चौथा ऑप्शन है आवाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चोट। डंके की चोट पर कहना, ये सही मुहावरा हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, चक्की के दो पार्टों में कोई सबूत नहीं बचता, इस वाक्य के निम्न में से किस शब्द में बर्तनी की अशुद्धि है। पहला ऑप्शन है बचता, दूसरा ऑप्शन है सबूत, तीसरा ऑप्शन है चक्की, चौथा ऑप्शन है पाटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सबूत। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था, पंजाब खालिस्तान। उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प में निम्न में से क्या होगा। पहला ऑप्शन है से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है, दूसरा ऑप्शन है से अभिप्राय 5 संतों की धरती से है, तीसरा ऑप्शन है से अभिप्राय 5 धर्मों की धरती से है, चौथा ऑप्शन है से अभिप्राय 5 ऋषियों की धरती से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 से अभिप्राय 5 नदियों की धरती से है। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया था, अनुचित बात के लिए आग्रह। वाक्य के लिए एक शब्द खालिस्तान है। पहला ऑप्शन है दुराग्रह, दूसरा दुराग्रही, तीसरा सत्याग्रह, चौथा दुस्साहस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्यांश के लिए एक शब्द दुराग्रह है। छठवां प्रश्न है, घाव पर नमक खालिस्तान। उपर्युक्त मुहावरे में रिक्त स्थान के लिए उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है रगड़ना, दूसरा ऑप्शन है मलना, तीसरा ऑप्शन है डालना, चौथा ऑप्शन है छिड़कना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 छिड़कना। घाव पर नमक छिड़कना, ये आपका सही मुहावरा हो जाएगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द समूह बादल शब्द का पर्यायवाची समूह है। पहला ऑप्शन है गिरि ओद्रे, दूसरा ऑप्शन है जलधर नग, तीसरा ऑप्शन है छड़दा जलधर, चौथा ऑप्शन है जलद नीरद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जलद नीरद। आठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। भविष्य में होने वाला। पहला ऑप्शन है क्रेता, दूसरा ऑप्शन है अपूर्व, तीसरा ऑप्शन है वक्ता, चौथा ऑप्शन है भावी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भावी। भविष्य में होने वाला हम एक वाक्य में क्या बोलते हैं, इसको भावी बोलते हैं। नौवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है। पहला ऑप्शन है जो कुछ मेरा है वह सब आपका है, दूसरा ऑप्शन है ये मेरे पिताजी हैं, तीसरा ऑप्शन है मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा, चौथा ऑप्शन है तू बड़ा हो गया है तेरी शादी करा दूं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मोहन तुम आकर क्षमा मांगेगा। ये आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धि ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। समुद्र। तो आपको बताना है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला ऑप्शन है ब्याल, ये सांप का पर्यायवाची शब्द होता है। दूसरा ऑप्शन है सरिता, तीसरा ऑप्शन है सारंग, चौथा ऑप्शन है पयोनिधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पयोनिधि।
11वां प्रश्न है, आज की कथा को ध्यान से सुननी चाहिए। इस वाक्य में अशुद्ध शब्द है। पहला ऑप्शन है चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ध्यान, तीसरा ऑप्शन है कथा, चौथा ऑप्शन है सुननी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुननी। 12वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। पहला ऑप्शन है मोहन बहुत माधव छात्रा है। दूसरा ऑप्शन है मोहन बहुत मेधावी छात्र है। तीसरा ऑप्शन है मोहन बहुत मेधावी छात्र है। चौथा ऑप्शन है मोहन बहुत मेधावी छात्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोहन बहुत मेधावी छात्र है। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से उस वाक्य का चयन कीजिए जिसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम का शुद्ध प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है यह कार कुछ नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन है मेरी समझ में कोई नहीं न कोई आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है आप कोई हैं जो दुखी होकर वन में भटक रहे हैं। चौथा ऑप्शन है आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपने तो मेरी बात का कुछ अर्थ निकाल दिया। 14वां प्रश्न है पूछा गया था आपसे, निम्नलिखित में से युद्ध के लिए समानार्थी शब्द नहीं है। पहला ऑप्शन है संग्राम, दूसरा ऑप्शन है सहचर, तीसरा ऑप्शन है समर, चौथा ऑप्शन है रण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सहचर। 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया था, वह व्यक्ति उनका अनुच्चर है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त अनुच्चर के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। पहला ऑप्शन है वह व्यक्ति उनका निर्जर है। दूसरा ऑप्शन है वह व्यक्ति उनका चाकर है। तीसरा ऑप्शन है वह व्यक्ति उनका नौकर है। चौथा ऑप्शन है वह व्यक्ति उनका सेवक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वह व्यक्ति उनका निर्जर है। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी? बढ़िया, शानदार। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।